मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। 13 नंबर पैराग्राफ है। इंडिया अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ नेशन where the people of different castes, faiths, languages, and colors live. A person from the north can't understand the language of the south. The physical structure of a person from the western part of the country is completely different from the person of the eastern part of the nation. The people of different faiths live in this country, yet the unity of this country is appreciated all over the world. A person from India can easily be recognized in any part of the world. There may be differences in castes, food habits, and dresses among the people of our nation, but with all these distinctions, we have had the longest common history. We have been living together in peace and brotherhood for thousands of years. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर नेशन मतलब? नेशन का मतलब राष्ट्र। ग्रामर को देख लीजिए। किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, टेंस कौन सा है, वॉइस कौन सी है, ठीक है ना, ये आप देखिए, मीनिंग देख लीजिए और इसको फटाफट से तैयार करो आप 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। सर ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, भाईचारा। ओके सर। हाँ, मीनिंग लिख लिया करो आप अपनी कॉपी के अंदर। ये मीनिंग प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं बता दूंगा लेकिन प्रिपेयर आप करोगे। हाँ सर फेथ का मतलब है? फेथ। फेथ का मतलब आस्था, विश्वास, भरोसा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए एक बार बता दो ना। नेशन का मतलब है किसका? नेशन, राष्ट्र। राष्ट्र। सर हाँ बोलो। सर ये जो सेकंड लाइन के सेकंड सेंटेंस का सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड लाइन के सेकंड सेंटेंस का सेकंड वर्ड? यस सर। स्ट्रक्चर, ढांचा। सर स्ट्रक्चर, ढांचा। हाँ वो बोलो। संरचना, संरचना भी कह सकते हो आप, ढांचा कह सकते हो। हाँ बोलो। सर फिजिकल का मतलब? शारीरिक। शारीरिक। और इसका स्ट्रक्चर ढांचा। हाँ, ढांचा या संरचना। सर रिधिमा मंगला प्रेजेंट। ओके। गुड गर्ल। सर लेकिन मैं स्ट्रक्चर से पहले वाला वर्ड है ना सेकंड, तो सेकंड सेंटेंस का? हाँ, फिजिकल, शारीरिक। फिजिकल। सर कलर्स, लिव का मतलब क्या है? कलर्स तो रंग हो गया, लिव का मतलब रहना, वो एक साथ है पूरा। आप पूरे सेंटेंस को देखो। द पीपुल ऑफ डिफरेंट कलर, यही है ना? यस सर। हाँ, तो वो लिव तो वर्ब हो गया, वो एक साथ है पूरा का पूरा फ्रेज। द पीपुल ऑफ डिफरेंट कलर्स कहाँ है ये? सर ये है ना फर्स्ट लाइन में। हाँ ठीक है। द इंडिया इज अ नेशन वेयर द पीपुल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, फेथ्स, लैंग्वेजेस एंड कलर्स लिव। लिव तो वर्ब हो गया, एक साथ नहीं है। लिव तो वर्ब हो गया। कलर्स का मतलब रंग, अलग अलग रंगों के, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कास्ट्स, डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। बोलो। सर डिस्टिंक्शन मतलब? डिस्टिंक्शन का मतलब कहाँ है? देखो सेंटेंस विद अंतर, असमानताओं के बावजूद, इन असमानताओं के साथ, इन भेदों के साथ, इन अंतरों के साथ। जो भी नए मीनिंग आ रहे हैं इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। सर एप्रिसिएटेड का मतलब? एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। अब ये वॉइस कौन सा है ये देखो आप। सर एक्टिव वॉइस है तो प्रशंसा करते हैं, पैसिव वॉइस है तो प्रशंसा की जाती है। बोलो। सराहना की जाती है। बोलो। सर फैथ्स मतलब? फेथ का मतलब आस्था, विश्वास।
कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे पूजा करता है। समझ गए आप? कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान, पहचानना। एक्टिव है या पैसिव है ये देखो आप। कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड, आसानी से पहचाना जा सकता है। टेंस को देखो, और एक्टिव है या पैसिव है ये देखो आप। सर डिस्टिंक्शंस, अंतर, भेद, विभिन्नताओं के बावजूद विभिन्नता। कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। रटने की चीजें नहीं है, रटने का काम आपके स्कूलों में होता है। समझना होता है। या चीजों को मीनिंग नए हैं उनको प्रिपेयर करो, लिखो अपने पास। रीडिंग करना सिखा रहा हूं आपको मैं। सर अमोंग द पीपल का मतलब क्या है? लोगों के बीच में, लोगों में। सर अमंग प्रीपोजिशन है। सबसे बड़ा, सर, longest। सबसे बड़ा, सबसे लंबा। ओके सर। सुपरलेटिव डिग्री है लॉन्ग की। सर हाँ, सर रिकॉग्नाइज्ड मतलब? पहचानना। रीडिंग करते समय, कंप्रीहेंड करते समय आप ग्रामर को भी ध्यान रखना है। कौन सा टेंस है, कौन सा वॉइस है, प्रीपोजिशन क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। सर तभी तो हेल्पिंग वर्ब साथ में आ सकती है क्या? हैं? सर इसमें है ना, हैव और हैड एक साथ में आ रहा है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पर हैव जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म है। रहा है, हमारा रहा है, ये मतलब निकलेगा इसका। सर फैथ्स का मतलब क्या होता है? आस्था, विश्वास। ओके सर। डन सर। हाँ, आई होप सबका हो गया होगा। फिर भी आप देख लो आराम से। थोड़े से बड़े सेंटेंसेज हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं है। बड़े से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है तो फिर बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर पीस का मतलब शांति होता है ना? हाँ, शांति होता है बेटा। पीस का मतलब टुकड़ा भी होता है, लेकिन ये स्पेलिंग क्या है? सर क्या होता है इसका मतलब? पीस का मतलब शांति भी होता है और टुकड़ा भी होता है। स्पेलिंग क्या है? सर यहाँ पे शांति से आएगा। EACE। हाँ, शांति। सर गेट का मतलब क्या होता है? फिर भी। फिर भी ठीक है सर। चालू करूं क्या? यस सर। चलिए, मनीषा सेकंड। Yes sir. India is a nation where the people of different castes, faiths, languages and colors live. इंडिया एक राष्ट्र है जहाँ अलग अलग जहाँ विभिन्न जातियों, आस्थाओं, भाषाओं और रंगों वाले लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्षित सेकंड। Yes, sir. A person from the north can't understand the language of the south. उत्तर का व्यक्ति दक्षिण की भाषा नहीं समझ सकता। बहुत बढ़िया। निशा। निशा। ज्योति नहीं है। श्री।
मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। सर आ रही है। श्री, आ रही है। हाँ श्री, यस सर। सर 1 मिनट मेरी क्लास कट हो गई थी। क्या हो गया था? सर क्लास कट हो गई थी। हाँ सर ये वाला है ना, हाँ the physical structure of a person from the western part of the country is sir 1 minute. Completely different from the person of the eastern ईस्टर्न नहीं, ईस्टर्न part of the nation. नेशन नहीं, Nation. ठीक करोगे तभी ठीक होंगे ये, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहोगे बेटा। बोलो अब। सर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? अभी तो बताया था सारा, अभी फिर 5 मिनट काय के लिए दिए थे हमने? स्ट्रक्चर 5 मिनट काय के लिए दिए थे फिर? उस समय जो क्या किया लोग था हैं, आपने? वेस्टर्न के लोग हैं वो जो पूरी तरीके से ईस्टर्न पार्ट के लोगों से बहुत अलग है। ईस्टर्न पार्ट का मतलब क्या? कौन से पार्ट? कौन सा ईस्टर्न पार्ट? संसार का ईस्टर्न पार्ट या कहाँ का ईस्टर्न पार्ट? सर इंडिया का। हाँ, तो क्या अलग है? अलग क्या है? सर इसका मतलब किसका मतलब? The physical structure of a person from the western part of the country is completely different from the person of the eastern part of the nation. सर वो पूरी तरीके से अलग है। क्या है अलग? क्या अलग है? स्ट्रक्चर पार मतलब अब यही तो बात है। आपने 5 मिनट में क्या किया फिर बेटा? मैंने कहा था कि कॉपी लो और लिखो आप मीनिंग, जो आपको मीनिंग नहीं आते, मीनिंग आपको आता नहीं है। आपने पूछा था क्या ये मीनिंग? आपने पूछा था क्या? मनीषा सैनी, यस सर। मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो? नहीं पूछा तो आपने? आप पढ़ते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो आपकी क्या चल रहा है? मनीषा आप बोलो, मनीषा सैनी। Yes, sir. The physical structure of a person from the western part of the country is completely different from the person of a eastern part of the nation. देश के पश्चिमी भाग के लोग पूरी तरह से भिन्न हैं पूर्वी भाग के लोगों से। ना, लोग भिन्न है। यस सर। नहीं, देश के पश्चिमी भाग के लोगों का शारीरिक आकार देश के पूर्वी भाग के लोगों से पूरी तरह से भिन्न है। हाँ, शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर देश के पश्चिमी भाग के लोगों का शारीरिक संरचना देश के पूर्वी भाग के लोगों के शारीरिक संरचना से बिल्कुल अलग होती है। कभी भी आप देखना, पहाड़ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पहाड़ी हैं, नेपाली हैं, तिब्बती हैं। राजस्थान में रहने वाले लोगों का पता चल जाएगा, साउथ के लोगों का पता चल जाएगा, आपको देखने से पता चल जाएगा। यामिनी? यस सर। तो बोलूं? अब बोलो और क्या? The people of different faiths live in this country, yet the अरे यूनिटी है वो, unity of this country is reorganized। अरे कहाँ पहुंच गई तू? छोड़, तेरे बस की भी नहीं है।
सर मैं बोल दूंगी कहाँ बोल रही है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है? इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है इसका प्रोनाउंस तुम कर नहीं आ रहा दो। तो गलत बोलेगी। रिकॉग्नाइज्ड तो नहीं दिख रहा किसी को भी वो, और तेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो 5 मिनट में क्या किया था फिर तूने? जब तेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, उससे पहले मैंने पढ़ के सुनाया था, फिर उस 5 मिनट में क्या किया आपने? पिंकी तुम बोलो। पिंकी, पिंकी है या नहीं है? पिंकी है या नहीं है क्लास में? नहीं है सर। ओके, इच्छा तुम बोलो। Yes, sir. The people of different faiths live in this country yet, sir, इसको yet पढ़ेंगे? हाँ यट्टी बोलेंगे, बोल तू बोल, मैं बोलने नहीं दूंगा The गलत। unity of this country is appreciated all over the world. हाँ, लोग the people of different लोगों का डिफरेंट आस्था, लोगों का उनके रहने में आस्था का डिफरेंट, उनके कंट्री में उनके नहीं आस्था नहीं का नहीं नहीं, क्या बोले जा रही है, क्या बोले जा रही है? पूरा तुम बोलो। Yes, sir. The person from India can easily be recognized. नहीं, आपको दे पता ही नहीं है कहाँ पर क्या चल रहा है अपना। वंश है क्या? सब रिकॉर्डिंग चल रही है, किसका क्या है सब पता चल जाएगा अभी। आपको कितना कहाँ बोल रहे हो, कहाँ पे चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है। वंश नहीं है। रिधिमा, रिधिमा, रिधिमा भी नहीं है। प्रिया, Yes, sir. हाँ, The people of the different faiths live in this Faiths, country. Country, yet the unit of the country यूनिट is नहीं यूनिटी। unity of this country is appreciated appreciated हम्म, all over the world. ओवर नहीं ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग अलग असमानता व विश्वास नहीं है, में इस नहीं है, आपका भी नहीं है। श्रेया, Yes, sir. The people of different faiths live in this country, yet the unity of this country is appreciated all over the world. अलग अलग आस्था के लोग इस देश में रहते हैं। शाबाश। इस देश की फिर एकता, भी, यट का मतलब फिर भी इस देश की एकता एप्रिशिएट है पूरे वर्ल्ड में। अप्रिशिएट नहीं है, फिर भी इस देश की एकता की प्रशंसा की जाती है। पैसिव वॉइस है वो। ओके सर। अप्रिशिएट है का क्या मतलब हो जाएगा? देखो ना, इज अप्रिशिएटेड आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बन गया, नहीं बना? यस सर। तो प्रशंसा की जाती है, उस समय भी मैंने बताया था। फिर भी इस देश की एकता की पूरे संसार में प्रशंसा की जाती है। अब समझ लीजिए, द पीपुल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, ये पूरा सब्जेक्ट है। इसके बाद आ रहा है लिव, वर्ब है ये। द पीपुल ऑफ डिफरेंट फेथ्स का मतलब अलग अलग आस्थाओं के लोग, लिव का मतलब रहते हैं, इन दिस कंट्री, इस देश में। इस देश में अलग अलग आस्थाओं के लोग रहते हैं। फिर भी द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस है मतलब ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये। द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, इस देश की एकता, इज एप्रिशिएटेड, इस देश की एकता की प्रशंसा की जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, ऐसे पढ़ा जाता है। ये भी हो सकता है ना, इसको हमारे देश की एकता को पूरे संसार में सराहा जाता है। हाँ, एक ही बात है, सराहना करना और प्रशंसा करना एक ही बात है। ध्यान दोगे तब आएगा। ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। दिमाग लगाओ, सब्जेक्ट क्या है, इस टुकड़े को कैसे बनाओ, इसको कैसे बनाओ। पहले नहीं आता था, अब तो कोशिश करो सीखने की। अब आयुष, यस सर।
A person from India can easily be recognized. रिकॉग्नाइज्ड भगो मत, रिकॉग्नाइज्ड सुनो ध्यान से, रिकॉग्नाइज्ड, अब बोलो उसको, recognized हाँ कोशिश करोगे तब आएगा। in any part of the world. हाँ इंडिया के किसी भी व्यक्ति को हाँ इंडिया के किसी भी हिस्से में पहचाना जा सकता है। हाँ बहुत बढ़िया। कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड, पैसिव वॉइस है ये मॉडल वाला। सर दुनिया के इजीली किसी भी आसानी से वो पहचाना सकता है। हाँ बिल्कुल, भारत के एक व्यक्ति को पूरे संसार के किसी भी हिस्से में आसानी से पहचाना जा सकता है। यस दिमाग लगाओगे, कोशिश करोगे तब आएगा। मेरी तरफ से तो हो ही रहा है ये। कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग कोशिश ही नहीं कर रहे। कुछ लोगों को जब टाइम दिया जाता है पढ़ने का, पढ़ते ही नहीं है वो। कोशिश आप करोगे, मैं तो हेल्प करूंगा आपकी। संगीता मैडम, संगीता मैडम। यस सर, जस्ट इन मिनट सर। वो चीजों को पकड़ो, टुकड़ों को पकड़ो। हाँ मैडम। देयर मैनी बी डिफरेंट। मैनी नहीं है मैडम, मैं है वो। हाँ सर, सॉरी। There may be difference in castes, food habits, and dresses among the people of our nation. एक क्लॉज हो गया ये, बट कनेक्टिव आ गया, फिर दूसरा क्लॉज चालू होगा। पढ़ो एक बार। Yes. पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए। But with all these पढ़ो 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 पढ़ो। distinctions, हाँ पढ़ने की कोशिश की तो पढ़ना आ गया आपको। we have had the longest common history. अब पहले एक क्लॉज को पढ़ो और उसको अर्थ करो आप। Okay, sir. A person, there may be different in castes, food habits, and dress among the people of our nation. हाँ भारत के एक व्यक्ति नहीं देखो तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ, सब सुन लो। देश के बोलो। हमारे देश के लोगों में हाँ जाति, हाँ। खान पान हाँ और पहनावे में अंतर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे इसको कहते हैं कोशिश करना। आगे आप पढ़ो दूसरा क्लॉज। हाँ बट विथ ऑल दीज डिस्टिंक्शंस अभी तो पढ़वाया था आपको। जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन। हाँ distinctions, we have had the longest common history. लेकिन इन सभी भेदों के साथ हाँ हमारा सबसे हाँ बोलो। हमारा सबसे लंबा इतिहास रहा है, सबसे लंबा रहा है, साझा इतिहास रहा है। कॉमन हिस्ट्री का मतलब एक साझा इतिहास रहा है, मिलजुल करके रहने का इतिहास रहा है। मैडम बहुत अच्छी कोशिश की है। सभी लोग देखे जरा किस तरीके से कोशिश की जाती है। अंदाजे से काम नहीं चलता है। अंदाजे लगाने का काम आपके स्कूलों में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, अंदाजा नहीं लगता है यहाँ पे। तो अंदाजा लगाने का काम अपने स्कूलों में करते आए हो और वही करते रहो आप। यहाँ दिमाग लगाओ आप। हाँ जी रक्षित। Yes, sir. We have been living together in peace and brotherhood for thousands of years. हाँ हम शांति में साथ और बहुत सालों पहले से भाईचारे
में रह रहे हैं। हाँ, ठीक करो थोड़ा सा। हम हजारों सालों से साथ साथ शांति से और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। प्रेजेंट Okay, परफेक्ट sir. कंटिन्यूअस टेंस है ये। कोशिश करने से आएगा, ऐसे नहीं होता है, ध्यान रखना आप। चलिए मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं आपको। वंडर्स ऑफ साइंस। एक मिनट में थोड़ा सा ठीक कर दूं इसको। साइंस हैज ग्रेट पावर। ध्यान से सुनना सारे के सारे, ये आपका काम है ध्यान देना। कोई उच्चारण नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनो, अंदाजे से नहीं चलेगा। मैं तो चल करने नहीं दूंगा आपको। मीनिंग नहीं आता है, लिखो आप कॉपी के अंदर, पूछो आप मेरे से, सर इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपका काम है, दिस इज नॉट माई जॉब। साइंस हैज ग्रेट पावर। It has the quality of good and evil. Science is man's best friend, but also his worst enemy. It has provided comforts and many gifts to man. Science is a blessing. Man uses science in different ways. Science has given legs to the lame and eyes to the blind. X-ray is a window through which we can see inside the body. X-ray has done much in finding out many diseases. Vaccination has almost rooted out smallpox, cholera, etc. Plastic surgery is the latest development in surgery. Now germs die and man live. Science has conquered time and space. Now man flies in the sky like a bird and swims in the oceans like a fish. Ships, aeroplanes, trains, motors have been invented. Electricity is another wonder of science. In the field of industries, machines are very important. Cinemas, radios, transistors, and televisions give us recreation. Computers and robots are also wonders. Man has reached the moon with the help of science. Science is mixed blessing. It has proved to be a good friend and an enemy at the same time. Science has given birth to many evils. It has invented various war weapons. Atom and hydrogen bombs, rockets, missiles are the examples. Modern wars are the wars of science. Science has shaken our faith in God and religion. Science has given us wealth, but not happiness. Hurry, worry, and unrest are written on every face. Science has given great power in the hands of man. It is up to him to use it or misuse it. In short, science is a good servant but a bad master. 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लीजिए फटाफट से। अब आपका काम शुरू होता है। देखिए, टेंसेस को पहचानिए, मीनिंग्स को देखिए। हाँ, EVILS इवल्स मतलब बुराइयां। सर ये WORST का मतलब क्या है? वॉर्स बैड का सुपरलेटिव होता है ये, सबसे Worst. बुरा। हाँ, सबसे बुरा। सबसे बुरा। हाँ, ओके सर। सर कॉन्कॉर्ड, जीत लेना। सर प्रोनाउंस सही है मेरा? हाँ, सही है। सर ऑलमोस्ट रूटेड का क्या मतलब है? रूटेड आउट। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग लगभग पूरा। रूटेड आउट का मतलब जड़ से खत्म कर देना। सर लेटेस्ट मतलब?
नवीनतम, हाल ही का। स्मॉल पॉक्स। ये चेचक होता है ना, चेचक ये जैसे दाने दाने से हो जाते हैं। यस सर। छोटी सर माता। लेम। छोटी माता कह सकते हो। सर लेम। लंगड़ा। सर ट्रांजिस्टर। मतलब हाँ, ट्रांजिस्टर। जीत लेना। सेकंड थर्ड फॉर्म में कौन सी, कहाँ लिखा हुआ है? हैज कॉन्कर्ड है क्या? हाँ, तो थर्ड फॉर्म में ये जीत लेना, जीत लिया है। ओके सर। दिमाग तो आपको ही लगाना पड़ेगा। सर डिसीजेस। बीमारियां, डिजीजेस। तो कितना आप अपने आप को कर सकते हो? तो एनी इन्वेंटेड क्या है? एनिमी। एनिमी यानी दुश्मन। सर लैम क्या होता है? लंगड़ा। लेम, लेम, लैम नहीं, लेम, लंगड़ा। ओके सर। सर अभी आपने रूटेड का मतलब क्या बताया? रूटेड आउट, जड़ से खत्म कर देना। सर हाँ बोलो। ट्रांजिस्टर्स। है ट्रांजिस्टर तो बेटे ये रेडियो नहीं होते हैं आपके, रेडियो। यस सर। हाँ, बस उस तरह से होता है ये रेडियो ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं ना आप तो। हाइड्रोजन बम्स को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉम्ब्स ही बोलेंगे उनको। सर ये कॉलेरा है। कॉलेरा, हैजा। अच्छा। सर वंडर मतलब? आश्चर्य, सर डेवलपमेंट मतलब? विकास। सर रिक्रिएशन मतलब? मनोरंजन। सर ये इसको प्रोनाउंसिएशन बोलना VACCINATION। वैक्सीनेशन। अभी कोरोना के लिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, यस सर। वही वैक्सीनेशन है। सर ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर भी बोलेंगे? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। सर ये GERMS का मतलब? जर्म्स, कीटाणु। ठीक है सर। सर OCEANN। ओशंस, महासागर, समुद्र। मतलब? है वंडर का मतलब बताया ना, आश्चर्य, चमत्कार। बताना। एक एक जना पूछा करो। कॉन्कर्ड का मतलब जीत लेना, 3-4 बार बता दिया है मैंने। सर इसको दोबारा बताना। रिक्रिएशन। मनोरंजन। सर रिक्रिएशन मतलब पुनर्निर्माण। अरे बताया ना अभी मनोरंजन, अभी तो बोला मैंने एक 30 सेकंड पहले। मनोरंजन। सर लेम। लेम का मतलब लंगड़ा। और लेग। सर रिक्रिएशन लेग्स का मतलब तो टांग हो गया ना। ओके सर। सर रिक्रिएशन मतलब? अरे यार 5-6 बार बता दिया। रिक्रिएशन का मतलब मनोरंजन। सर वेल्थ का? धन दौलत। ओके सर। सर इंडस्ट्री मतलब? है INDUSTRIES। इंडस्ट्रीज, उद्योग। क्या सर? इंडस्ट्रीज, उद्योग। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही बेटा है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। आपके साथ हमेशा रहती है ऐसी प्रॉब्लम। सर एक बार रिपीट कर दो। है एक बार रिपीट कर दो। क्या पूछा था आपने? इंडस्ट्रीज। उद्योग। उद्योग। हाँ। सर FLIES। फ्लाइज, उड़ता है। फ्लाई की एस और एस वाली फॉर्म है। ओके। सर वरी का? चिंता। ओके सर। सर ये INVENTED। इन्वेंटेड, आविष्कार करना। सर शेकन मतलब हिला दिया। हाँ, हिला देना। हाँ। और सर ये MISUSE। मिसयूज, दुरुपयोग। अच्छा। सर वेल्थ का मतलब? है वेल्थ। धन दौलत। सर ग्रेम GERMS। ग्रेम नहीं, जर्म्स। जर्म्स Germs। बोलो आप इनको जब मैं बोल रहा हूँ तो। यस सर बोल रही हूँ मैं। कीटाणु। मनी मन में बोलो 5-6 बार, उसको देख करके तब आएगा। सर
मतलब AEROPLANEES। एरोप्लेन्स। सर ये FIEL। एक जना एक बार जब बोल रहा हो तो बीच में दूसरा मत बोला करो। दोनों की बात मुझे किसी का पता नहीं है अब किसने क्या बोला है। इन्वेंटेड। मुझे फिर पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। श्री, जब उसने सर बोल दिया तो आप क्यों बोल रहे हो फिर? मुझे समझ में नहीं आएगा जब दो जने एक साथ बोलोगे तो। जल्दी करो, मैं 1 मिनट का टाइम और दूंगा, बस जो करना है कर लो फटाफट से। मतलब अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब बेचैनी। सर ये CHOLERA का मतलब कोलेरा, हैजा। सर इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना, सेकंड थर्ड फॉर्म है ये। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक नाम होता है, एक उपकरण का नाम है, ट्रांजिस्टर ही बोल दो आप उसको। जैसे टीवी होता है, मोबाइल होता है, वैसे ही ट्रांजिस्टर होता है। सर फील्ड बॉक्स। मुझे समझ में नहीं आया, एक साथ दो बोलोगे समझ में नहीं आएगा मेरे को। सर फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड, क्षेत्र। क्षेत्र ठीक है। देखो कितने मीनिंग आ रहे हैं। अब आप सुनोगे, अभी मैं बता दूंगा फिर भूल जाओगे। ऐसे नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे जो भी नए मीनिंग आ रहे हैं अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे और उनको तैयार करेंगे। सर स्मॉल बॉक्स का मतलब छोटी माता निकलती है ना, हो जाती है। सर रूटेड मतलब रूटेड। रूटेड आउट, जड़ से मिटा देना। ओके सर। सर 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 बोलो, सर बोल के मत रुका करो, आगे भी बोला करो। हरी। हरी का मतलब जल्दी। वेपन मास्टर। मतलब हथियार ना सर? क्या मुझे समझ में नहीं आया। दो Weapons। जने दो, हाँ बोलो, एक जना बोलो। वेपन्स मतलब हथियार ना? हाँ। ओके। सर मास्टर। मालिक। सर इन्वेंटेड। बता दिया मैंने, आविष्कार किया जा चुका है, आविष्कार हो गया है। आविष्कार करना। सर इन शॉर्ट। है इन शॉर्ट। कहाँ है? इन शॉर्ट, संक्षेप में। संक्षिप्त में। ओके। हो गया। सर ये फीडियन का मतलब क्या होता है? है FRIEND। ये फ्रेंड है, ये नहीं समझ में आ रहा तेरे को? अरे इस सॉरी सर, इसके ना फ्रेंड के ना ये आगे वाले तो नहीं, आप तो स्पेलिंग क्या बोली आपने? FRIEND। फ्रेंड के 2 शब्द आगे क्या लिखा है? अब मुझे क्या पता फ्रेंड का है। वर्स्ट। वर्स्ट, फर्स्ट WORST। वर्स्ट। मतलब फ्रेंड के जैसे शब्द आपको नहीं पता है। क्या किया है आज तक आप लोगों ने? हैं? आपने क्या किया है और आपके स्कूल वालों ने क्या किया है आज तक? आप 8वीं 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं आप, और प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट हैं सारे के सारे। आई फील अशेम्ड ऑन योर कंडीशन, because you are the citizens of my country. Shameful. फ्रेंड जैसे शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है आपको? शुरू करें। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक उपकरण होता है, जैसे मोबाइल है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, लाइक दैट। सर अब बोल फटाफट, सर्व करके लंबा मत खींचा कर उसको। सर ब्लेसिंग का मतलब? वरदान। ओके सर। हो गया। सर शेकन। शेक, शुक, शेकन थर्ड फॉर्म है, शेक की हिला देना। सर रिलीजियन। धर्म।
इतना आप अपने आप को डेवलप करते हैं, आपके ऊपर है। अब दिस इज नॉट अप टू मी। इंटरेस्ट लोगे तो हो जाएगा, और बोझा मान के इसको कर रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ोगे भूल जाओगे, नए मीनिंग्स आ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप भी रेस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, आज तक भी यही करते आए हो और आगे भी ऐसे ही करते रहोगे। फिर आप सर वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा, बैड का सुपरलेटिव फॉर्म है ये। बैड का मतलब बुरा, वर्स्ट का मतलब उससे बुरा, और मतलब और बुरा, और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा। सर वेरियस। विभिन्न। ओके सर। वंश नहीं आया आज? निकिता भी नहीं आई, सना नहीं आई, ज्योति नहीं आई, स्नेहा नहीं आई, और पिंकी की भी एब्सेंट लगा रहा हूं मैं। अब अटेंडेंस लगवा के चली गई एब्सेंट। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं अब, या कुछ और टाइम चाहिए भी? बोलो। नो सर। नो सर। चलिए हर्षित शुरू करो। हर्षित फर्स्ट। साइंस हैज ग्रेट पावर। साइंस एक ताकतवर पावर है। नहीं है, गलत है आपका। विज्ञान में हैज आ रहा है, वो इज नहीं है। विज्ञान में बहुत ताकत है, इज नहीं है भैया, हैज है वो। सुमन। इट हैज द क्वालिटी ऑफ गुड एंड इविल। हाँ, इसमें अच्छाई और बुराई का गुण है। बहुत बढ़िया। दीपक फर्स्ट। साइंस इज मैंस बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो हिज वर्स्ट एनिमी। व्रॉस्ट नहीं है भैया, आर के बाद ओ नहीं है, आर से पहले ओ है, वॉस्ट। वर्स्ट। हाँ। विज्ञान व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड एंड सबसे बुरा दुश्मन भी है। हाँ ठीक है। गुंजन। यस सर। इट हैज प्रोवाइड कंफर्ट एंड। आराम से पढ़ो, थोड़ा जोर से बोलो। प्रोवाइड है या प्रोवाइडेड है? वो प्रोवाइडेड। थोड़ा जोर से बोलो, आप अपनी आवाज को ठीक करो। It has provided comforts and many gifts to man. हाँ। कौन सा टेंस है ये? Past. पास्ट है? कैसे पता चला आपको? इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा बेटा मैं आपको। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? देना। और टेंस कौन सा है ये? टेंस का पता कैसे चलता है? वर्ब। वर्ब, और वर्ब से और किससे पता चलता है? पता ही नहीं है आपको कुछ भी। बढ़िया है। मनीषा सेकंड। बेटा मैं इतना नहीं कर सकता, आपको पिछला कुछ याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, टेंस कौन सा है पता ही नहीं है, कैसे आप कर पाओगे इसको? मनीषा सेकंड। यस सर। इट हैज प्रोवाइडेड कंफर्ट्स एंड मैनी गिफ्ट्स टू मैन। इसने बहुत से कंफर्ट से कंफर्ट। नहीं, मीनिंग तो मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं आपको पहले ऑलरेडी टाइम दे चुका हूं। हर्षित सेकंड। इट हैज प्रोवाइडेड कंफर्ट्स एंड मैनी गिफ्ट्स टू मैन। इसने बहुत से आराम और व्यक्ति को उपहार प्रदान किए। एक साथ बोलो ना यार उसको आप, आराम और उपहार। ये बीच में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले आए। अब इसने आदमी को सुविधाएं और बहुत सारे उपहार प्रदान किए हैं। गुंजन मैडम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। हैज हेल्पिंग वर्ब आ रही है और प्रोवाइडेड थर्ड फॉर्म आ रही है। हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब की फॉर्म से पता चलता है ये कौन सा टेंस है। निशा पिछली बार रह गई थी निशा। यस सर। कोई बात नहीं, अब बोल। साइंस इज अ ब्लेसिंग। विज्ञान एक वरदान है। एक और करो आप। थैंक यू सर।
मैन यूजेस साइंस इन डिफरेंट वेज। आदमी साइंस का उपयोग क्या कहते हैं, अलग अलग रास्तों पे करता है। अरे रास्तों पे नहीं, तरीकों से करता है। हाँ, तरीकों से करता है, सॉरी। एक फ्रेट लिया है क्या, वे का मतलब रास्ता ही होता है। सेंटेंस के रेफरेंस में भी देखोगे ना आप, अलग अलग क्षेत्र हो सकता है ना, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में करता है। क्षेत्र कहाँ आ जाएगा, वेज का मतलब अलग अलग तरीके से करता है। ओके सर। हाँ, ज्योति नहीं है। श्री सर विभिन्न प्रकार भी बोल सकते हैं ना, हाँ, विभिन्न प्रकार से करता है, बिल्कुल बोल सकते हो आप। ओके सर। हाँ, मैंने तो कहा ना कि आप भाव लाओ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं चाहिए मेरे को, पर उस सेंटेंस का पूरा भाव तो आना चाहिए ना। श्री Science has given legs to lame and eyes to the blind. साइंस ने लंगड़े को पैर और अंधे को आंखें दी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनीषा सैनी। Yes sir. X-ray is a window through which we can see inside the body. X-ray एक विंडो है जिसके माध्यम से हम शरीर के अंदर देख सकते हैं, अंदर की ओर देख सकते हैं। हाँ, अंदर देख सकते हैं, एक ही बात है। वो अंदर की ओर का मतलब क्या है, अंदर आ गया ना। वो इतना ज्यादा टिपिकल वर्ड टू वर्ड इतना नहीं होता है। यामिनी। यस सर, एक्सरा हैज, एक्सरा लिखा हुआ है या एक्सरे लिखा हुआ है? एक्सरे क्या है, मेरे को हर बार बोलना पड़ता है आपको, है? सॉरी सर। जल्दी करो, जल्दी करो। सॉरी से काम नहीं चलेगा, काम करो। सॉरी से कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी कोई नहीं समझता है आजकल। बोलो। डन मच इन नहीं, फाइंडिंग ING भी है मैडम। फाइंडिंग आउट मैनी डिसीजेस। एक्सरा एक्सरे डिसीजेस को ढूंढने, बहुत सी डिसीजेस को ढूंढता है। ढूंढता है कौन सा टेंस है? नहीं सर, ये नहीं आएगा। ये जो आएगा वो बोलना, हमने थोड़ी रोका है तेरे को। जो आएगा वो बोलना, हम कहाँ रोक रहे हैं तेरे को? तेरे को टेंस का पता है कौन सा टेंस है? सर ये है ना, सॉरी, डज फीट हैज। सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर इसका क्या मतलब निकलेगा? एक्सरे हैज डन मच, क्या मतलब हुआ इतने से का? एक्सरे कर सकता है। कर सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकता है। करता है, करता है, करता है आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा फिर? कर देता है। सॉरी, इच्छा तुम बोलो। टेंसेस क्लियर करो पहले अपने। एक्सरे है, दूसरी बार फेल हो गए हो आप। हाँ, एक्सरे हैज डन मच इन फाइंडिंग आउट मैनी डिसीजेस। एक्सरे ने अनेक बीमारियों का पता, हाँ बोलो बोलो, पता लगाने में मदद किया है। मदद किया है। सॉरी, पता लगाने में डन मच, परिपूर्ण रहा है। परिपूर्ण रहा है या बहुत कुछ किया है। डन का मतलब करना होता है ना। यस सर। फिर एक्सरे हैज डन, एक्सरे ने किया है, एक्सरे कर चुका है। मच बहुत, एक्सरे बहुत कुछ कर चुका है। इन फाइंडिंग आउट मैनी डिजीजेज, कई बीमारियों का पता लगाने में। पूरा पूरा। यस सर। Vaccination has almost rooted out smallpox, cholera, etc. क्लोरिया नहीं है, कॉलेरा है वो। Cholera, etc. हाँ। वैक्सीनेशन ने लगभग जड़ से खत्म कर दिया है स्मॉल पॉक्स, क्लोरिया, एक्सेट्रा को। हाँ, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा को बहुत अच्छा बोला तुमने। वैक्सीनेशन ने स्मॉल पॉक्स और कोलेरा को लगभग जड़ से खत्म कर दिया है। वंश है नहीं। रिद्धिमा।
रितिमा भी नहीं है। प्रिया? Yes, sir. कौन? रितिमा? Yes, sir. हाँ बोलो। Plastic surgery is the latest development in the surgery. हाँ। Plastic surgery सबसे ज्यादा लेटेस्ट डेवलपमेंट है सर्जरीज में से। हाँ, मतलब एक नवीनतम विकास है ये प्लास्टिक सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में। प्रिया? Yes, sir. Now, ग्रेम्स नहीं है, जर्म्स। germs डी नहीं, डाई। die and man live. हाँ। अब डिड का मतलब मैं मतलब नहीं बताऊंगा, मतलब बताने के लिए तो मैंने पहले टाइम दे दिया था आपको। श्रेया? कॉपी में लिखा करो आप जो नहीं आते हैं आपको मीनिंग। हाँ बोलो। आप तो कुछ करोगे नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे जाओगे, सर करेंगे जो करेंगे। हाँ बोलो। और श्रेया? Now germs die and man live. अब कीटाणु मरे हैं और मरे हैं? कौन सा टेंस है? नो सर। टेंस कौन सा है ये? श्रेया टेंस कौन सा है ये? You are not able to identify the tense of the sentence. Then how can you understand the sentence? Ayush? Yes, sir. Now germs die and man live. हाँ। कीटाणु अब मरते हैं और इंसान जिंदा रहते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, डाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है डाई, मरना। लिव, रहना, दो क्लॉज हैं। अब कीटाणु मरते हैं और आदमी जीते हैं। हाँ बोलो। सर कीटाणु के अलावा जर्म्स को अपन जर्म्स भी कह सकते हैं सिंपल। जर्म्स तो इंग्लिश में है ही ना सर। रोगाणु भी बोलते हैं ना। हाँ, रोगाणु कह दो आप, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्यों नहीं कह सकते। जीवाणु? जीवाणु नहीं, जीवाणु अच्छे होते हैं। ओके सर। हाँ, जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो वो जीवाणु जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, आप ये समझो आप जरा। ओके सर। हाँ। अब आ जाइए, अब नंबर है संगीता मैडम। Yes, sir. Science had conquered time Conquered, and हाँ। conquered time and space. हाँ। एक मिनट सर। विज्ञान ने समय और स्थान पर विजय प्राप्त कर ली है। की है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विज्ञान ने समय और दूरी को जीत लिया है। यस सर। रक्षित? Yes, sir. Now man फाइल्स नहीं है, ये फ्लाइज है। There are flies in the sky like a bird and swim in ocean like a fish. अब आदमी और मक्खियाँ। वो मक्खियाँ कहाँ हैं? आदमी आसमान में पक्षियों की तरह उड़ते हैं। हाँ। और सागरों में मछलियों की तरह तैरते हैं। शाबाश, वेरी गुड। रशीद फर्स्ट। Ships, aeroplanes, trains, motors have been invented. Sir, ships, हवाई जहाजों और ट्रेनों, मोटर्स को खोज लिया गया है। आविष्कार किया जा चुका है। खोजना डिस्कवरी होती है, खोज कहाँ लिया गया है? कोई कहीं खो थोड़ी गए थे जो खोज लिया गया है। इनका तो आविष्कार किया गया है ना, बनाया गया है इनको तो। यस सर। हाँ। सुमन? Yes, sir. Electricity is another wonder of science. बिजली विज्ञान का एक और चमत्कार है। बहुत बढ़िया। दीपक?
In the field of industries, machines are very important. उद्योगों के क्षेत्र में मशीन बहुत उपयोगी व महत्वपूर्ण है. हाँ, वेरी गुड. गुंजन. Yes, sir. Cinemas, radios, ट्रांजिस्टर्स. transistors, and televisions give us बेटा आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो. रिक्रिएशन. recreation. हाँ, आपसे अच्छा तो आयुष बहुत अच्छा करने लग गया है. अब देखो आप आयुष का रिजल्ट क्या है आज. कल आयुष के पेरेंट्स से बात की थी मैंने. लगता है मुझे भी एक बार आपके पापा से बात करनी पड़ेगी. भैया भैया से काम नहीं चलेगा. आपके पापा से बात करनी पड़ेगी, आपकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी एक बार. अब देखो आयुष ने आज कितना अच्छा किया है. आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो. जल्दी करो फटाफट से. नहीं. Cinema or radio. Cinemas or radios. Transaction. ट्रांजिस्टर्स. Transistors and televisions give us रिक्रिएशन. recreation. सिनेमा और रेडियो ने सिनेमा रेडियो और बेटा या तो आप कोशिश नहीं करते हो या आप बुरा मत मानना, या आपका दिमाग बहुत कमजोर है. सबसे पुअर परफॉर्मेंस है इस समय आपकी. अच्छा कौन सा टेंस है ये बता दो चलो मेरे को आप. मनीषा सेकंड. Yes, sir. Cinemas, radios, transistors, and televisions give us recreation. हाँ. सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर्स और टीवी हमें हमारा मनोरंजन करते हैं. बहुत बढ़िया. सिंपल प्रेजेंट टेंस है गुंजन. गिव देखो वर्ब आ रही है. फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. सिनेमा, रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन सब्जेक्ट हैं. सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर गिव अस रिक्रिएशन, हमें मनोरंजन देते हैं. या मनीषा ने बहुत करेक्टली बोला हमारा मनोरंजन करते हैं. कोशिश नहीं करोगे तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं इस बात के लिए. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू एट ऑल. आयुष का है अब ठीक कर रहा है आयुष अपने आप को. आप ना पढ़ पा रहे हो ना आपको टेंस का पता है. क्या करूं बताओ मैं. जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा मैं क्या करूंगा. केवल टीचर के पढ़ाने से सब कुछ हो जाता तो फिर तो स्टूडेंट की जरूरत ही नहीं है कुछ करने की. हर्षित सेकंड. कोशिश आपको करनी पड़ेगी, जोर आपको लगाना पड़ेगा. हाँ. कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स आर ऑल्सो वंडर्स. अब देखो कितना क्लियरली पढ़ा है इसने. देखो आप कितना क्लियरली पढ़ा है इसने. अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा. पढ़ो. कंप्यूटर और रोबोट भी चमत्कार है. बहुत बढ़िया. ये लो निशा. Yes, sir. Man has reached the moon with the help of science. आदमी विज्ञान की मदद से चांद पर पहुंच गया है. बहुत बढ़िया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. बहुत अच्छा किया. बोलो. सर कंप्यूटर एंड रोबोट आर आल्सो वंडर. इसका ये नहीं होगा क्या कंप्यूटर और रोबोट भी बहुत कमाल है. हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा ना. क्यों नहीं बनेगा. वो कमाल या आश्चर्य या वरदान या बहुत कुछ भी आप कह सकते हो. कमाल ही है. बिल्कुल ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. अभी आयुष बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आज तुम्हारा. मुझे लगता है शायद कल तुम्हारे पापा से बात हुई है उसके बाद कुछ हुआ है सर. करना तो आप लोगों को ही पड़ेगा. मैं तो क्या करूंगा. हेल्प कर सकता हूं आपकी. आप बिल्कुल ब्लैंक होके बैठोगे तो मैं क्या करूंगा. पिछले 3 महीने में किया क्या है फिर आपने. आपका रोल है. आपको सीखना है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. केवल मेरी क्लास ज्वाइन करके कुछ नहीं होगा. श्री. Yes, sir. Science is a mixed blessing. Science. ब्लेसिंग. कितनी बार बोला मैंने तेरे को ऐसे मत बोला कर.
lesson. कहाँ से, किसने सिखाया आपको ऐसे? मिक्स्ड साइंस इज मिक्स्ड ब्लेसिंग, क्या है बेटा ये? Science is a mixed फिर इज, lesson. ध्यान नहीं दोगे ठीक नहीं होगा। ठीक करो आप इस चीज को, बोलो आप। साइंस एक मिला हुआ आशीर्वाद है, मिला जुला, मिला जुला आशीर्वाद है। हाँ, मिला जुला आशीर्वाद है, मिला जुला वरदान है, मिश्रित मिश्रित कह सकते हैं आप। मनीषा सैनी। Yes, sir. Prove to a friend and an enemy the same time. एक ही समय पर इसने एक अच्छा दोस्त और एक दुश्मन हमें प्रदान किया है। अच्छा, प्रदान किए कहाँ है इसमें? प्रोवाइड कहाँ है भैया? देखना जरा ध्यान से। ROVIED VIED, प्रूव्ड, साबित हुआ है। हाँ प्रूव्ड है ये, प्रोवाइड नहीं है ये। यह एक ही समय में मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त और दुश्मन साबित हुआ है। यामिनी। Yes, sir. Science has given birth to many evils. साइंस बहुत सी बुरी चीजों को जन्म दे चुका है। हाँ, अब तूने सही टेंस को पकड़ा है। तेरा एक तू ही करेगी बेटा, मैं क्या करूंगा इसमें? सीखना तेरे को है, मेरे को थोड़ी सीखना है। साइंस ने बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया है, सीखना आपको है भैया, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इच्छा। Yes, sir. It has invented various war weapons. बहुत अच्छा। इसने विभिन्न युद्ध के लिए हथियारों का आविष्कार किया है। बहुत बढ़िया आविष्कार किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानोगे, आपको ही करना है, मेरे को नहीं करना है, मैं तो हेल्प करूंगा। हाँ पूरब। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। Atom and hydrogen bombs, rockets, missiles are the example. सिंपल सा सेंटेंस है तो बिल्कुल। नहीं हो पा रहा है, रटी हुई बीमारी है ना आप लोगों को, रटने की बीमारियां लगी हुई है। वंश नहीं है, रिधिमा, रटने के जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो अभी तक आप लोग। हाँ रिधिमा, प्रिया। Yes, sir. Atom नहीं, एटम। Atom and hydrogen. हाइड्रोगेन नहीं, हाइड्रोजन। Hydrogen bombs, rockets, missiles are the example. हाँ Hydro bomb. अरे हाइड्रो नहीं है बेटा, हाइड्रोजन है वो। हाइड्रोजन। एटम और हाइड्रोजन बम्स। रॉकेट्स, मिसाइल्स इसके एग्जाम्पल है। हाँ उदाहरण है। उदाहरण है, कोशिश करोगे तो आएगा। रट लिया बहुत आप लोगों ने। श्रेया। श्रेया। Yes, sir. Modern wars are the wars of science. Modern हिंदी करो मैडम, हिंदी करो, मुझे नहीं पता मॉडर्न का मतलब क्या होता है। हिंदी करो इसकी, हिंदी करवा रहा हूं मैं। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? नहीं पता? पूछा भी नहीं आपने, पता भी नहीं और पूछा भी नहीं आपने। क्या होता है मॉडर्न का मतलब? क्या होता है आयुष? सर आधुनिक। हाँ आधुनिक। ये रटे हुए सिम्टम्स हैं आप लोगों के, जो आप इसकी हिंदी भी नहीं पता है आपको, मतलब ही नहीं पता आपको क्या है, बस रट के लिख देते हो आप। हाँ अब करवा रहा हूं तो कर नहीं रहे हो,
मैंने क्या कहा है, आप अपने स्कूल के पास से बाहर आ जाओ। आयुष बोलो जल्दी। Modern words are the words of science. Modern words हिंदी करो भैया, हिंदी करो भैया, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। modern अभी तो मॉडर्न का मतलब बताया आपने। जल्दी करो फटाफट से, इतना टिपिकल नहीं है। words are the अरे भैया हिंदी करो उसकी, इसका Sir, मतलब बताओ मुझे, सेंटेंस का मतलब क्या है। संगीता मैडम। यस सर। मॉडर्न्स वार मॉडर्न का है मैडम, मॉडर्न ही तो है। मॉडर्न वार्स आर द वार्स ऑफ साइंस। हाँ, आधुनिक युद्ध साइंस का युद्ध है। साइंस बोले तो विज्ञान का हाँ, युद्ध है। आधुनिक युद्ध विज्ञान के युद्ध हैं। रक्षित। यस Yes, the science has shaken our faith in God and religion. विज्ञान ने अपने विश्वास को, अपने कहाँ है, अवर का मतलब हमारे है यहाँ पर। हमारे विश्वास को रिलीजन और भगवान में हिलाया है। भगवान में नहीं हिलाया है। भगवान में कैसे हिलाएगा? विज्ञान ने भगवान और धर्म में जो हमारा विश्वास है उसको हिला दिया है। हर्षित। साइंस हैज गिवन अस वेल्थ बट नॉट हैप्पीनेस। साइंस ने हमें चीजें परंतु खुशियां नहीं दी है। क्या दिया है? खुशियां नहीं दी है। अरे क्या दिया, क्या है ये भी तो लिखा हुआ है। चीजें। चीजें, वेल्थ का मतलब चीजें होता है। अरे वेल्थ का मतलब चीजें होता है क्या? सुमन तुम बताओ। सुमन। Yes, sir. Science has given us एक मिनट सर। Science has given us wealth but not happiness. हाँ, विज्ञान ने हमें धन दिया है लेकिन सुख नहीं। हाँ, विज्ञान ने हमें धन दौलत तो दी है, संपदा दी है, लेकिन सुख खुशियां नहीं दी है। हर्षित भैया, वेल्थ का मतलब चीजें नहीं होता है। सर संपदा भी कह सकते हैं। हाँ, संपदा कह सकते हैं आप, धन दौलत संपदा। हर्षित भैया सुन रहे हो क्या? यस सर। क्या हो रहा है ये? दीपक। Hurry, worry and unrest are written on every face. हाँ, प्रत्येक चेहरे पर हरी चिंता, जल्दीबाजी और बेचैनी लिखी हुई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो गुंजन। Yes, sir. Science has given great power in the hands of man. साइंस ने विज्ञान ने बहुत पावर दे दी है इंसान के हाथ में। हाँ, आप ठीक है। ये विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में, आदमी के हाथ में बहुत बड़ी पावर दे दी है। मनीषा सेकंड। इट इज अप टू हिम टू यूज इट और मिसयूज इट। यह उसके ऊपर है कि वो इसका उपयोग करता है या दुरुपयोग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हर्षित सेकंड। In short, science is a good servant but a bad master. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, रीडिंग इज ओवर।